वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज आंसर राइटिंग सीरीज का क्वेश्चन है वेदर इंडिया अ वेलफेयर स्टेट और नॉट। तो यहाँ पे पूछा गया इंडिया क्या एक वेलफेयर स्टेट है या नहीं है। पहले इसमें इंट्रोडक्शन डालेंगे, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन में आपको जो भी रिलेटेड पॉइंट्स के वेलफेयर स्टेट्स क्या होते हैं, फिर थोड़ा बहुत आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताओगे जिसमें वेलफेयर स्टेट्स की बात की गई है। फिर उसके बाद बॉडी में हम डालेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो वेलफेयर स्टेट को बताते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा बॉडी में। एंड देन फिर उसके बाद आप बॉडी में एक चीज और एंटर करोगे लाइक कि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट है या नहीं, मतलब इन रियलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, वेदर इन रियलिटी में वो वेलफेयर स्टेट है कि नहीं। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कंक्लूजन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर, फिर स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में डालेंगे कि वेलफेयर एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, जहां पे गवर्नमेंट स्टेट क्या है, रोल प्ले करता है इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टेट जो है एक रोल प्ले करता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। ये बेस्ड किस पे होता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए जो ये सारी चीजें अवेल नहीं कर सकते हैं टू लीड अ गुड लाइफ, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, एक तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे, ठीक है। फिर किस पे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू लीड अ गुड लाइफ, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारा जो वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज गाइडलाइंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू बी केप्ट इन माइंड while framing the laws and policies related to welfare state, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर इंस्ट्रूमेंट, इंटू डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या बोला गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब इसमें जो है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या दिखता है, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज के बारे में बताया गया है बाय द वेरियस गवर्नमेंट इन इंडिया। इट इज बाय इनेक्टिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से पार्ट, फोर्थ में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी एंडेवर टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और ये किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल्स लिए हैं, आपको और भी आर्टिकल्स ऐड करने होंगे तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप केसेस भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आर्टिकल 39 हो गया, जो कि बात करता है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लाइवलीहुड फॉर द वीमेंस एंड मेंस, ये सारी चीजें बात करता है। फिर आपका हो गया आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 हो गया आपका किससे रिलेटेड, लिविंग वेजेस से, ठीक है। फिर आर्टिकल 40 हो गया, 42 हो गया आपका ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 45 आपका एजुकेशन से बात करता है, ठीक है। और मेनका गांधी केस किससे है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड आपका मेनका गांधी। इसमें क्या हुआ था कि मेनका गांधी को पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट के साइड से इश्यू नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोई भी है वो ट्रैवल, ये जो है अगेंस्ट है किसके, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है कि आपने पासपोर्ट जो है इनको इश्यू नहीं किया। और उन्होंने किस किस आर्टिकल को इसमें ध्यान में रखा, आर्टिकल 14 जो कि फ्रीडम की इक्वालिटी की बात करता है, 19 जो कि फ्रीडम की बात करता है, और 21 जो आपकी बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये सबके राइट्स है कि वो जहां भी चाहे वहां ट्रैवल कर सकता है, तो ठीक है। तो इन्होंने फेवर में बात की, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट क्या दिया था, फेवर में दिया था। एक और आर्टिकल है आपका, सॉरी केस है ओल्गा टेलिस, ठीक है। ये था
राइट टू शेल्टर। इसमें क्या बोला गया था कि जो आया था केस कि जो पेवमेंट में रहते हैं, जो स्लम्स ड्वेलर्स है, क्या उनका राइट है कि वो ऐसी जगहों पे अपने घर बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है अगेंस्ट में जजमेंट दिया था कि नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपना प्राइवेट घर बनाना अलाउड नहीं है, या प्राइवेट काम करना कोई भी अलाउड नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलफेयर स्टेट की जहां जहां पे जो भी आर्टिकल्स थे वो और केसेस मैंने आपको बताए। अब देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया जो एक वेलफेयर स्टेट है या नहीं है। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, इट इज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इंडिया हैज ट्राइड टू अचीव इट। इंडिया उसको कोशिश कर भी रही है अचीव करने की, बट जो वेलफेयर पॉलिसीज है वो एडुकेटली एक तो इम्प्लीमेंट नहीं होते और उसको मॉनिटर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या हुआ कि करप्शन और पार्शियल करप्शन जो है इंक्रीज होने लगे। तो पहला हो जाएगा जैसे कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के परसेंटेज तो डिक्रीज हुए, बट जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से जो है नंबर ऑफ पुअर पीपल्स भी जो है मोर और लेस जो है कांस्टेंट ही है। नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट ने बोला कि पीडीएस जो है वो है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक मेजर लिया जाए, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या एक्सक्यूजेस देती है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीडीएस सिस्टम का जो है जो स्टॉकिंग होती थी पीडीएस सिस्टम में वो क्या डिक्रीज करी जा रही है, जो कि दिखाता है कि ये वेलफेयर स्टेट अचीव करने में अकम्प्लिश नहीं करेगा। नेक्स्ट है, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन भी इंक्रीज हो रहा है, चाइल्ड लेबर इंडिया में बढ़ रहा है, पावरफुल इंटरेस्ट आर डिप्राइविंग जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके जो कस्टमरी राइट्स है कि जैसे लैंड पे हो गए, फॉरेस्ट मिनरल्स पे, उनको जो है एक्विजिशन हो जा रही है उसकी। जो 2/5 ऑफ चिल्ड्रंस इंडिया है वो मॉल नरिश्ड और जो विमेन्स हैं वो एनेमिक हैं। ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी और हंगर जो है इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू द इंक्रीज हो रहा है, जबकि क्या है एक्सेस फूड ग्रेन है, फिर भी ये चीजें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपका हो गया कि आप बताओगे कि हाँ इंडिया है, लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन रियलिटी में चीजें अचीव नहीं हो पाई हैं। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, द वेलफेयर स्टेट इज द मैंडेट ऑफ एनी मैच्योर डेमोक्रेसी। कोई भी मैच्योर डेमोक्रेसी होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वेलफेयर स्टेट। देयरफॉर बोथ सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ चलना चाहिए, मोर इंक्लूसिव, ताकि हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अचीव कर सके। While equality of opportunity provides all the section of the society a level playing field, ठीक है, equal distribution of wealth empowers them to maximize their productivity and contribution in society। फिर अब यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दोगे कंक्लूजन में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया, फिर स्टार्टअप इंडिया, जनधन योजना और भी पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई, रिजर्वेशन फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन इन जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब स्टेप्स लाइक टू अचीव वेलफेयर स्टेट। बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं वेलफेयर स्टेट को अचीव करने के लिए। अगर यही क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में होता तो आप ऑक्सफॉर्म वगैरह का डेटा भी डाल सकते थे कि 1% जो है 45% जो प्रॉपर्टीज हैं, ये लैंड है, रिसोर्सेस है, वो किसके पास है, 1% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये सब भी आप डाल सकते हैं कि किस तरह से ये सब भी दिखा रहा है कि इनइक्वालिटी इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।